हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 11 के अपने अगले लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में भी हम लोग विमीय विश्लेषण पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कई सारी जो आपकी भौतिक राशियाँ होती हैं उनके विमीय सूत्र प्राप्त किए थे। उनके अतिरिक्त कुछ अन्य विमीय सूत्र भी हैं। आज हम उन पर परिचर्चा करके इसका द एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पहले बात करेंगे प्रतिबल के बारे में। तो देखिए, प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल का फार्मूला होता है प्रत्यानयन बल और बटे में क्षेत्रफल। तो इसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं F/A। प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल को F मत समझ लीजिएगा, प्रतिबल ये आप आगे पढ़ेंगे अपनी लेसन में तो आपको समझ में आएगा। तो प्रतिबल का फार्मूला होता है F/A। ये बल से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक। तो प्रतिबल F अपॉन क्या हो गया A। अब F की विमा क्या हो जाएगी mL/T-2 और A की विमा क्या हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिए L2। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, जरा ध्यान दीजिए। ये विमा हो जाएगा mL2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 में +1 घटेगा तो mL-1 और क्या हो जाएगा T-2। ये हमारा क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। अब इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे विकृति की। तो देखिए, विकृति क्या होता है। विकृति का मतलब किसी चीज़ के आकार को क्या कर देना, विकृत कर देना, उसमें चेंज ला देना। तो विकृति आपका क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। विकृति का फार्मूला क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, जिसे आप डेल्टा L से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और बटे में क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई। प्रा का मतलब प्रारंभिक से है। तो देखिए, लंबाई में परिवर्तन, अब लंबाई में परिवर्तन होगा तो उसका अनुमापन भी L में ही किया जाएगा, तो इसकी विमा भी L हो जाएगी। और बटे में प्रारंभिक लंबाई जो होगी, क्योंकि है तो ये लंबाई ही, तो L तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा L0। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सा मतलब कि विकृति भी क्या है, एक विमाहीन राशि है। इसके पहले भी हमें एक विमाहीन राशि मिली थी, कोण। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनकी विमाएं नहीं होती हैं। अब देखिए नंबर 3 में क्या आ गया, वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता में क्या होता है, वेग में परिवर्तन और बटे में क्या होता है, दूरी। अब वेग में परिवर्तन कहिए, वेग में परिवर्तन भी वेग ही का एक प्रकार है। तो वेग का सूत्र क्या होता है, L/T-1 और बटे में दूरी। तो दूरी के लिए किसका यूज करेंगे, L का। तो भाई अब आप ध्यान दीजिए, इससे ये L से L कट जाएगा तो ये हो जाएगा L0 और T-1, या सिर्फ T-1 भी आप इसे लिख सकते हैं। अब श्यानता गुणांक का फार्मूला हमें याद करना है। तो देखिए, ये आपका श्यान बल F बराबर होता है 6 पाई, और ये ईटा पढ़ते हैं n को थोड़ा सा इसकी ये भुजा नीचे बढ़ा देते, टांग पकड़ के खींच लीजिए तो ईटा पढ़ा जाता है 6 पाई ईटा r इंटू में v। हमें वैल्यू किसके निकालने, इसी श्यानता गुणांक ईटा की। तो ईटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, F/6 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, r हो जाएगा, v हो जाएगा। तो भाई F की विमा, अब इनकी विमा निकालनी है। तो इनकी विमा निकालने के लिए F की विमा mL/T-2। आप देख रहे हैं F का बहुत ही उपयोग हो रहा है, और F के अलावा भी जो पीछे हम लोग विमाएँ पढ़ी हैं उन सब का उपयोग हो रहा है। तो जरूरी बात यह है कि जो विमाएँ आपको पीछे पढ़ाई गई, जो विमेय सूत्र आपको बताए गए हैं, वो आपके तैयार होने चाहिए, और पिछली राशियों के विमेय सूत्र आपको मालूम भी होने चाहिए। तभी आप बड़ी जो राशियाँ हैं उनके विमेय सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। और बटे में ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए 6 कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पाई भी कांस्टेंट है, इनकी विमाएं अनंत होती, तो ये मतलब ही नहीं। आर का मतलब वही त्रिज्या, तो ये दूरी हो जाएगी, L में मापेंगे। और V का मतलब क्या हो जाएगा, वेग से है, तो वेग का L/T-1। तो अब इन्हें भैया कंबाइन कीजिए, इनकी विमा ज्ञात करने के लिए जब इन्हें कंबाइन करेंगे तो M ऊपर ये हो गया, ठीक।
L ये एक एक दो हो जाएंगे, एक तो एक से एक कट जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो ML माइनस 1 हो जाएगा, और T ये माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो -2 में +2 घटेगा तो T माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए ये हमारा चौथा आंसर था आज के वीडियो का। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पर, प्लांक नियतांक। तो देखिए प्लांक नियतांक आएगा कहाँ, E बराबर h न्यू। यहाँ पे जो h होता है इसी h को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। तो h बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, h बराबर हो जाएगा E और अपॉन में क्या हो जाएगा न्यू। देखिए E का मतलब ये क्या होता है ऊर्जा से, और ये क्या होती है आपकी आवृत्ति। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ऊर्जा का विमा क्या होती है mL2T-2 मैंने बताया था, और बटे में आवृत्ति की विमा क्या होती है T-1। तो अब इनको अगर हम एक साइड में लिखेंगे एक लाइन में, तो ये आपका हो जाएगा m, L आपका हो जाएगा ये L2 हो जाएगा, T-2 ऊपर -1 जाएगा +1, तो ये हो जाएगा T-1। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं गतिज ऊर्जा के सूत्र पर। तो देखिए गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी होती है, इसे KE से प्रदर्शित करते हैं। तो KE बराबर क्या हो जाएगा ½ mv²। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप 1/2 की कोई विमा होती नहीं है, तो इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि इसकी विमा अनंत होगी। m की विमा कैपिटल M हो जाएगी, और v की विमा LT-1, और इसकी पावर क्या हो गई 2। तो ध्यान ये दीजिए भैया m तो ऐसे रहेगा L2, तो L की एक घातीय, घात की घात होती तो घातों का गुणा, तो एक घातीय 2, ये तो 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, तो ये L2 हो जाएगा, और ये 2 का गुणा -1 में करेंगे तो T- क्या हो जाएगा 2। अब आप यहाँ पे देख लीजिए ऊर्जा की विमा हम लोगों ने कितनी निकाली थी mL2T-2, गतिज ऊर्जा की विमा उतनी ही आ गई ना। तो यहाँ से बात सत्यापित होती है, कार्य की विमा और ऊर्जा की विमा सेक होती हैं। अब बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की। देखिए 4 नंबर था, ये हो जाएगा हमारा 5 नंबर, ये हो जाएगा 6 नंबर। अब देखिए 7 नंबर हमारा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं पे PE भी लिखते, पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो U बराबर क्या होता है M इंटू में हो जाएगा G इंटू में हो जाएगा H। तो इनकी विमा जब निकालेंगे तो विमा में क्या हो जाएगा, M की विमा सभी को मालूम है, G की विमा, G है गुरुत्वीय त्वरण, हम लोगों ने त्वरण की निकाली थी, तो जो विमा त्वरण की होगी वही गुरुत्वीय त्वरण की होगी। और H का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई को काहे में नापेंगे L से, तो ये आपका इसकी विमा हो जाएगी M, G की विमा हो जाएगी LT-2, और ऊंचाई के अनुमापन की विमा L। इनको कंबाइन कर देंगे तो आ जाएगा M, L एक ये L2, और T- क्या हो गया 2। अब ये दोनों तो बगल बगल लिखे हैं, मैंने बताया था ऊर्जा की विमा समान होनी है, तो ऊर्जा ये भी क्या हो गई mL2T-2, स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो गई mL2T- क्या हो गई 2। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि L बराबर इसका क्या हो जाएगा गुप्त ऊष्मा, है ना। तो गुप्त ऊष्मा की विमा जो होगी वो हो जाएगी Q। Q का मतलब ये ऊष्मा से है, तो जाएगा mL2T-2 से, और बटे में क्या हो जाएगा M। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए M से M कट जाएगा, तो आ जाएगा L2 और T- क्या हो जाएगा 2। तो यहीं पर हमारी आज की सभा क्या होगी, समाप्त होगी। हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्द ही हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ कुछ नई जानकारियों, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।